Hello everyone, welcome to Studento। I can do this with my eyes closed. It's too easy. तो आप सभी जानते ही हैं कि यूपीएससी सीएससी मेंस का जो रिजल्ट है वो आउट हो चुका है और जिनका सिलेक्शन हो गया है इंटरव्यू के लिए वो डेफिनेटली अब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे और उनको मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट। और जिनका नहीं हुआ है वो डेफिनेटली अगले एग्जाम के लिए भी तैयारी कर रहे होंगे, अगले अटेम्प्ट के लिए जो कि 2023 का जल्दी होने वाला है और नोटिफिकेशन भी आ ही गया था उसका, पता है आपको भी कब एग्जाम होने वाला है। साथ ही जिनका लास्ट अटेम्प्ट था तो उनको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्टेट पीसीएस के भी ऑप्शन उनके पास कहीं ना कहीं अवेलेबल होते हैं या फिर हर किसी ने अपना भी ऑप्शन बनाया ही होता है कि हम इसमें जाएंगे। आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि यूपीएससी जो एग्जाम है उसके इंटरव्यू की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है, क्योंकि मैंने यूपीएससी भवन है उसके बाहर भी कैंडिडेट से डायरेक्टली इंटरव्यू किए है कि उन्होंने इंटरव्यू के लिए उनसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए, उन्होंने इंटरव्यू की तैयारी कैसे करी थी, डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़। अभी हम जीएस स्कोर में है और आज हम बात करेंगे जीएस स्कोर में मॉक इंटरव्यूज को लेकर, क्योंकि जीएस स्कोर का जो पैनल है वो काफ़ी टॉप डिग्निटीज यहाँ पर रहते हैं जो कि काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं अपने अपने फील्ड में। यूपीएससी में उन्होंने कई साल सर्विस दी होती है डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर या फिर डेपुटेशन पर। तो आज उसके बारे में भी जानेंगे कि इनके जो मॉक पैनल के मेंबर हैं वो कौन कौन होने वाले हैं। इसके लिए आगे हमें समीक्षा मैम बताएंगे जो कि जीएस स्कोर से हैं। तो हम बात करते हैं हमारे यूपीएससी गाइडेंस प्रोग्राम के बारे में। हमारा जो ये प्रोग्राम है ये दोनों ही मोड में है, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। क्योंकि आप जानते हैं जैसे काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि दिल्ली में आकर प्रिपरेशन नहीं कर पाते और इस तरीके से इंटरव्यू के लिए भी नहीं आ सकते हैं, तो उनके लिए हमने एक सुविधा अवेलेबल करवाई है कि वो लोग ऑफलाइन नहीं आ सकते हैं तो ऑनलाइन भी इसका वो आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसके अंदर। हम अपने प्रोग्राम के बारे में आपको बता देते हैं कि जीएस स्कोर जो एक यूपीएससी के लिए आईएएस मॉक इंटरव्यू जो कंडक्ट कर रहा है उसके साथ ही वो एक फ्री ऑनलाइन मेंटरिंग सेशन भी जो है वो हमारे स्टूडेंट्स को हम दे रहे हैं, जिसके अंदर जो कैंडिडेट्स पर्सनालिटी टेस्ट के लिए अपीयर होने वाले हैं उनको हम लोग जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ आपको कि हम ऑफलाइन एंड ऑनलाइन भी एक गाइडेंस देंगे। एक मॉक इंटरव्यू भी उनका ऑफलाइन एंड ऑनलाइन होगा और उसके बाद हम हर मॉक इंटरव्यू के बाद एक गाइडेंस के लिए बच्चों को एक फीडबैक सेशन भी देंगे, जिसके अंदर हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो उनको किन उनके मैट्रिक्स पे उनको असेस किया गया है उसके बारे में फीडबैक देंगे। एंड जो उनका पूरा एक सेशन है वो वीडियो रिकॉर्ड भी होगी, उसके बाद वही वीडियोस हम लोग प्रोवाइड कराएंगे हमारे स्टूडेंट्स को ताकि वो खुद भी असेस कर सके कि उनके अंदर क्या कमियां रह गई हैं और किन चीज़ों पे उनको वर्क करना है। एंड देन वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग देम विद द स्टडी मटीरियल। सो स्टडी मटीरियल के अंदर हम जो भी उनको कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज की जिसकी भी ज़रूरत है सो वी आर प्रोवाइडिंग देम विद दैट ऑल्सो। सो लेट्स टॉक अबाउट आवर एमिनेंट पैनल। हमारा जो इंटरव्यू गाइडेंस बोर्ड है उसके अंदर काफ़ी सारे मतलब हमारे जो भी डिग्नेटरीज आ रहे हैं वो एक बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट और अनबायस्ड मेंबर्स हैं, विच इज़ सिमिलर टू द बोर्ड मेंबर्स जिनको वो फेस करेंगे यूपीएससी के एक्चुअल इंटरव्यू के दिन में। और उसके साथ में काफ़ी सारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स भी हमने बुलाए हैं और हमारे साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स भी हैं जो कि कैंडिडेट को एक्सपीरियंस कराएंगे कि किस तरीके से बोर्ड उनकी किन किन क्वालिटीज़ को असेस करेंगे और किन किन क्वालिटीज़ पे उनको वर्क करना है। सो इट वुड बी जस्ट लाइक अ रियल टाइम यूपीएससी इंटरव्यू, तो जिससे कि आपको उसी एनवायरनमेंट में ढलने का एक मौका मिलेगा कि आप किस तरीके से उस समय अपने आप को महसूस करेंगे और किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करेंगे। तो हम बात करते हैं वन बाय वन अपने पैनलिस्ट के बारे में। ये हैं डॉक्टर जे.एन. सिंह, ये एक रिटायर्ड फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं हमारे गुजरात के। देन वी हैव दक्षिता दास मैम, ये फॉर्मर एडिशनल सेक्रेटरी रह चुकी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ही। देन वी हैव सर आर.पी. सिन्हा, ये भी एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं और फॉर्मर सेक्रेटरी रह चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर। देन वी हैव एस.बी. सिंह सर, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आपने काफ़ी बार इनको काफ़ी सारे वीडियोस में भी देखा होगा, ये एक बहुत ही वेल नोन आईएएस इंटरव्यू मेंटर भी हैं। देन वी हैव आवर ओन वेरी ओन डायरेक्टर ऑफ जीएस स्कोर मनोज झा सर, जिन्होंने इतने सारे स्टूडेंट्स को शेप किया है उनको फ्यूचर बनाने के लिए, एंड ही विल बी ऑल्सो ऑन दैट पैनल क्योंकि वो अपने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से जानते हैं और उनको जिस तरीके से समझाया जा सकता है वो उनको उन्हीं की तरीके से वो एक काफ़ी अच्छा पर्सपेक्टिव दे पाएंगे। और फिर हम आगे बढ़ते हैं। देन वी हैव अखिल शुक्ला सर, ये एक्स डीजीपी रह चुके हैं त्रिपुरा स्टेट के, तो ये भी हमारे पैनलिस्ट में से एक हैं। देन वी हैव हमारे वेंकटेश्वर लू सर हैं,
ये भी हमारे चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं त्रिपुरा के। देन वी हैव केडी सिंह सर, ये भी इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में रह चुके हैं एंड अब जैसे देख सकते हैं कि ये एक्स प्रिंसिपल कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट रह चुके हैं, यानी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। सो वी हैव लाइक अ ह्यूज वैरायटी ऑफ पैनलिस्ट हु आर डिस्टिंग्विश्ड इन देयर ओन fields. Yeah, exactly. Then we have SD Muni sir. ये मेंबर रह चुके हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल IDSA के। सो वी मतलब हमारे काफी यूपीएससी स्टूडेंट्स जानते होंगे IDSA के बारे में। सो वी हैव अ पैनलिस्ट फ्रॉम देयर ऑल्सो। एंड देन वी हैव Anil Trigunayat sir. He is also a former IFS officer. So he'll be giving a different perspective कि कैसे ये एनालाइज कर सकते हैं कि इंटरनेशनली जो इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में और हमारी कंट्री के बारे में किस तरीके से स्टूडेंट्स अवेयर है। ही मस्ट बी फोकसिंग ऑन द कंटेम्प्रेरी इश्यूज। सो जो स्टूडेंट्स IFS के लिए प्लान कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देन वी हैव आवर सुमित जैरेट सर। ये एक फॉर्मर IAS रह चुके हैं, ये खुद ही एक IAS रह चुके हैं एंड ऑब्वियसली ये फॉर्मर सेक्रेटरी रह चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर। तो ये आपको बहुत अच्छे से बता पाएंगे कि हम क्या देखते हैं, बिकॉज दे हैव ऑल्सो वर्कड विद देम, दे हैव ऑल्सो बीन इन दैट पोजीशन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव आवर प्रोफेसर चिंतामणि महापात्रा सर। ये JNU में प्रोफेसर रह चुके हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के। सो वी हैव अ वैरायटी ऑफ लाइक डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट जो कि अपने अपने फील्ड्स अपने अपने एरियाज में एक्सपर्ट्स हैं। एंड yeah, that's it. So if you also want to register, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप किस तरीके से रजिस्टर कर सकते हैं। आप अच्छे से बता सकते हैं। हाँ नहीं, they can relate to you, that's why I am. So ये हमारा फ़ोन नंबर है, आप चाहे तो हमें कॉल कर सकते हैं या फिर अपना डैफ भी आप इस मेल ID पर मेल कर सकते हैं। एंड मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि आपको हम डैफ कैसे भरते हैं उसके लिए भी हम गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज अ होल ओवरव्यू, ओवर टू यू। सो अभी हमारे साथ हैं मनोज के झा सर, जो कि GS स्कोर के डायरेक्टर हैं, और सर ने अभी तक मॉक इंटरव्यूज में हजारों स्टूडेंट को गाइड किया है। तो सर सबसे पहले आप यही बताइए कि मॉक इंटरव्यूज की इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में किसी भी स्टेज का सबसे पहला इम्पोर्टेंस मार्क्स से ही जोड़ा जाता है, और इंटरव्यू भी उसी तरह से है, 250 मार्क्स का है। और ये एक तरह से देखिए कि ये आपका रैंक डिसाइड करता है जी। आप कहाँ पे फॉल करेंगे, वो बहुत हद तक इंटरव्यू के मार्क्स से ही पता चलेगा कि आप 170 पे, 180 पे, 190 पे हैं, 200 के आसपास हैं। और ओवरऑल ये आपका एक तरह से रैंक डिसाइड करेगा। ये यही इसका क्रक्स है। ओके, जैसे आपने इतने सारे स्टूडेंट को गाइड किया है मॉक इंटरव्यूज के लिए, तो उन्होंने भी फीडबैक दिया होगा कि मॉक इंटरव्यू से हमें इस तरीके की हेल्प मिलती है, तो आप क्या बताओगे? मॉक इंटरव्यू से डेफिनेटली हेल्प मिलती है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका पैनल किस तरह का, कितना मैच्योर्ड है पैनल, और उसका सिर्फ सिविल सर्वेंट्स, एकेडमिशियंस से लेना देना नहीं है। हाउ डू यू हैंडल इट मैटर्स अ लॉट। जैसे फॉर एग्जांपल आपका गाइडेंस काफ़ी मैटर करेगा। एक स्टूडेंट को पैनल का गाइडेंस काफ़ी मैटर करता है, इसलिए पैनल्स की मैच्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें एक बार आप मॉक दे के काफ़ी हद तक आपकी सेल्फ असेसमेंट तो हो ही जाती है कि व्हाट इज़ द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। आई डोंट से प्रिपरेशन, क्योंकि प्रिपरेशन तो आप कितना भी करके जाएं, वो सवाल नहीं पूछेंगे जो आप प्रिपेयर करके जा रहे हो, बिकॉज इट्स नॉट लाइक PT और मेंस की तरह नहीं है। इट्स बेसिकली चिट चैट जहाँ पे एक बातचीत होती है, और इट्स मोर काइंड ऑफ पर्सनैलिटी टेस्ट। तो दिस इज माई सजेशन टू द स्टूडेंट्स कि वो एक सेल्फ असेसमेंट के तौर पे इसको लें, और कहाँ इम्प्रूव करना है वो असेस करें और वहाँ पे वर्क करें, दैट्स इट, नथिंग एल्स। जी सर। सो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अभी मॉक इंटरव्यूज की तरफ देख रहे हैं या फिर मॉक इंटरव्यू लेने का सोच रहे हैं, तो सर आपका जो पैनल है वो कैसे डिफरेंट है, या फिर आप किस तरीके से गाइड करने वाले हैं? सी पैनल तो बहुत इमिनेंट ब्यूरोक्रेट्स, एकेडमिशियंस का है, और हम लोग तो बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, उसमें इशू ये नहीं है। इशू ये है कि बेसिकली एक स्टूडेंट को आप गाइड कैसे करते हैं वो इम्पॉर्टेंट है, और जो पैनल है उनका अपना एक्सपीरियंस इस कंटेक्स्ट में क्या है। जैसे किसी भी स्टूडेंट को आप देखेंगे तो जनरली अभी के टाइम पे उनसे प्रेशर में कई तरह की मिस्टेक्स होने लग जाती है। जैसे 1 साल का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, 2 साल का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, ऑप्शनल पढ़ रहे हैं, इन सब की जरूरत नहीं है।
जरूरत इस बात की है कि आप बेसिकली कॉन्फिडेंट हो दैट हाउ मच यू नो योर सेल्फ एंड हाउ मच यू आर अवेयर अबाउट सर्टेन इश्यूज, दैट्स इट। ये दो इश्यूज हैं ऐसे, या दो एरियाज हैं जिसके आसपास आपका 70-80% इंटरव्यू मूव करती है, और उसके बाद जो बातचीत होती है उससे फिर सवाल निकलते हैं और उसी पे बातचीत आगे बढ़ती है। ओके, सो जो डैप होता है उसमें भी आप गाइड करते हैं कि डैप के लिए कैसे प्रिपेयर करना है? डैफ ही सब कुछ है। अगर आप कहें तो सब कुछ कहने का मतलब ये है कि डैफ इज योर क्लेम। एक स्टूडेंट अगर इंटरव्यू बोर्ड को देता है तो वो क्या देता है? डैफ ही देता है। और डैफ में आप क्या लिखते हैं? अपने बारे में सारी डिटेल्स लिखते हैं। इसका मतलब ये है कि डैफ आपका क्लेम है, व्हाट यू आर, यू आर क्लेमिंग दैट दिस इज व्हाट आई एम। तो उसमें वो जो क्लेम है, उस क्लेम से बातचीत शुरू होती है, बहुत ही जनरल बातचीत शुरू होती है। फॉर एग्जाम्पल, आई डू रिमेम्बर एक लड़की थी, सिलेक्टेड कैंडिडेट है, 13th रैंक, नेहा। उनसे उन लोगों ने पहला क्वेश्चन जो पूछा वो उसके ईमेल आईडी पे था। मैं उसकी ईमेल आईडी रिवील नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ईमेल आईडी पे था। अब कोई स्टूडेंट ईमेल आईडी खोलते समय और तो कभी सोचा नहीं होगा, लेकिन वो बहुत पिकुलर था, उन्होंने उससे सवाल पूछे। इसी तरह से आई डू रिमेम्बर एक स्टूडेंट है, एपीएस है, दीपक, मध्य प्रदेश कैडर में है। उनसे उन्होंने सवाल पूछा उनकी हॉबी से, और बहुत देर चली बातचीत उनके हॉबी पे और वर्क एक्सपीरियंस पे। फॉर एग्जांपल, जैसे वो एडोबे में जॉब करते थे, तो वो उन्होंने मुझे बताया कि जो उनकी इंटरव्यू थी तकरीबन 10 मिनट उनका सिर्फ और सिर्फ वायरस पे ही बातचीत हुई, नथिंग एल्स। क्योंकि वो आईटी एक्सपर्ट है, के तौर पे एडोबे में जॉब करता था। बोर्ड मेंबर में भी संयोग से एक आदमी आईटी एक्सपर्ट उस दिन मिल गया। सो यू डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ कंपोजिशन यू आर गोइंग टू फेस, देन इट हैपेंस। तो और इंटरव्यू में उससे एक बड़ी दिलचस्प सवाल उससे पूछी गई उसके हॉबी को लेके, और वो था कि व्हाई पीपल लिसन म्यूजिक व्हेन दे आर सैड। जब लोग दुखी होते हैं तो म्यूजिक क्यों सुनते हैं? और उसका जवाब था कि आई नेवर थॉट ऑफ इट, मैंने कभी सोचा ही नहीं। उसने जितनी बार भी इंटरव्यू दिया, ज्यादातर टाइम, वो 4 बार उसका सिलेक्शन है, 200 से ज्यादा ही ज्यादातर टाइम आया उसके। और उसका एक रीजन ये था कि इंटरव्यू इज ऑल्सो ए टेस्ट ऑफ ट्रूथफुलनेस। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है कि आपको कितना आता है, आप कितना ट्रूथफुल हैं, कितना कन्विक्शन के साथ आप आंसर दे रहे हैं, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये सब सारी चीजें मैटर करेंगी। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स को लगता है कि हमको अगर मैंने 2 सवाल नहीं दिए या 3 सवाल नहीं दिया, जवाब नहीं दिया, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। सवाल इसका नहीं है, हाउ डू यू हैंडल योर सेल्फ इज मोर इम्पोर्टेंट। यस सर। अभी आपने जैसे कि बताया कि हॉबीज से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर आपकी जो नॉलेज है, करंट इशू है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि पर्टिकुलर, जैसे हालांकि मैनेज करने की ट्राई करते हैं बोर्ड मेंबर, कभी कभी क्या है पर्टिकुलर जैसे हॉबीज पे क्वेश्चन चला गया, पर्सनल पे चला गया, तो उसी पे ज़्यादा रहता है, या फिर कभी कभी करंट जो इश्यूज होते हैं उस पर ज़्यादा चला जाता है। तो इन सब चीज़ों को कैसे ध्यान रखें? देखिए, एक चीज है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका इंटरव्यू कहाँ जा रहा है। और अगर आपको लगता है कि इंटरव्यू थोड़ा सा इस डायरेक्शन में जा रहा है जो आपके लिए ट्रबल एरिया है, तो आपको ये हैंडल करने आना चाहिए कि वहां पे आप रोक दें उसको रोक दे इन द सेंस दैट यू कैन नॉट से आई डोंट नो, लेकिन आप उस एरिया में ज्यादा एंगेज करने की कोशिश करें बोर्ड को, जहां पे आपको लगता है कि यू आर कंफर्टेबल टू टॉक। इंटरव्यू का सिर्फ और सिर्फ एक मूल मंत्र है, दैट इट शुड बी लाइक पिंग पोंग बॉल, वो चलता रहे। वो आपको दे रहे हैं, आप उनको दे रहे हैं, वो आपको दे रहे हैं या आप उनको दे रहे हैं, मतलब किसी भी हालत में कोई भी आंसर आपको 1 मिनट 1.5 मिनट से ज्यादा नहीं करनी, इट शुड मूव, दैट्स इट। इंटरव्यू सिर्फ मूव करना है। 2 ही एरिया है जहाँ पे सबसे क्रूशियल फोकस होती है। इश्यूज, वो जनरल इश्यूज भी हो सकते हैं, वो कंट्रोवर्शियल इश्यूज भी होते हैं। कंट्रोवर्शियल इश्यूज में कई बार स्टूडेंट स्टैंड लेने में फंस जाता है या दिक्कत होती है उसको। दूसरा, आपका पर्सनल प्रोफाइल सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, सबसे बड़ा रोल पर। और इश्यूज, नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज में सिर्फ और सिर्फ एक चीज चेक होती है कि आपकी अवेयरनेस क्या है, आपकी डेप्थ क्या है, और आप किसी भी इवेंट को, इश्यूज को देखते कैसे हैं। इन द सेंस क्लैरिटी ऑफ योर थॉट, पर्सपेक्टिव, यही की है। राइट। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि मैम ने और साथ ही मनोज के झा सर ने डिटेल में एक्सप्लेन किया कि मॉक इंटरव्यूज इनके यहाँ कैसे कंडक्ट करवाए जा रहे हैं और क्या पैटर्न होने वाला है। साथ ही उन्होंने अपने जो इंटरव्यू पैनल मेंबर हैं उनसे भी इंट्रोड्यूस करवाया। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि मॉक इंटरव्यूज की क्या इंपॉर्टेंस होती है। जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए अपेयर हो रहे हैं वो डेफिनेटली जेएस स्कोर में आकर अपने मॉक की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपके डेप्थ से लेकर फाइनल मॉक इंटरव्यू भी करवाएंगे, जिससे कि आप डायरेक्टली प्रेजेंट कर पाएँ आप अपने आप को अच्छे तरीके से यूपीएससी का जो एक्चुअल इंटरव्यू होता है। सो पैनल मेंबर जो हैं वो काफ़ी एक्सपर्ट हैं और
डाइवर्स बैकग्राउंड से हैं, जो कि डेफिनेटली आपको आपके ड्रीम गोल को अचीव कराने में या फिर आपको टॉप रैंक दिलाने में काफ़ी हेल्प करेंगे। सो रजिस्ट्रेशन करने के लिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर ईमेल आईडी आपको मिल जाएगी, कॉन्टैक्ट नंबर ही मिल जाएगा, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको डेप्थ से लेकर मॉक इंटरव्यू तक सारी तैयारी एकदम फ्री में होगी। इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं करना है, और रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं या तो कॉल या फिर ईमेल पर भेजकर। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आपके जो भी क्वारीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।